पापा हाँ। पापा कुछ बोलिए ना। अरे क्या बोलूं बेटा, तुमने बोलने जैसा कुछ रखा ही नहीं है। बापू जैसा झूठ बोला तूने, बापू जैसे। मैं क्या करता, दादाजी कुछ सुनने को ही तैयार नहीं थे, तो मैं डर गया था कि दादाजी मेरी शादी करवा कर ही रहेंगे। अभी ये तेरा जो झूठ पकड़ा गया है ना बेटा, तो अभी तो बापूजी तेरी 100% नहीं 200% शादी करवा के ही रहेंगे। पापा प्लीज कुछ कीजिए ना। बेटा अभी तो मैं एक ही काम कर सकता हूँ, क्या? तेरी शादी के कार्ड बांटने का। पापा प्लीज, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। भी कुछ नहीं हो सकता बेटा। हो सकता है। क्या? आप अपने फायर ब्रिगेड की घंटी बजाइए ना। मतलब मेहता अंकल से बात कीजिए ना, उन्होंने तो आपको इससे भी कठिन से कठिन प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। उनके पास जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। ठीक है, देखता हूँ पूछ के। हाँ जेठालाल बोलो। अरे मेहता साहब आप कहाँ हो? मैं तो घर पे ही हूँ, लेकिन क्या हुआ? तुम्हारी आवाज में इतनी चिंता क्यों है? बड़े ने ऐसा क्या सरप्राइज दिया? अरे भाई वही तो सब मौकाण है, ऐसे सरप्राइज दी कि हम सबका हजा गगड़ गया है। फिलहाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, विस्तार में समझाओ। वो विस्तार से बताने के लिए मिलना पड़ेगा। मैं नीचे आता हूँ, आप एक काम कीजिए, घर से बाहर आइए। वो अंजलि भाभी के सामने सब नहीं बता पाऊंगा। अंजलि अपनी सहेलियों के साथ मूवी के लिए गई है, मैं घर पे अकेला ही हूँ, तुम घर पे ही आ जाओ। ठीक है, आता हूँ। चल मैं आता हूँ मेहता साहब से मिलके। पापा मैं भी आऊं? चल, प्रॉब्लम बताने की जगह दिखाई देता हूँ। चल, एक मिनट। आहिस्ता जाते हैं, बापूजी को पता नहीं चलना चाहिए। आओ जेठालाल। अरे टप्पू, तुम भी? नहीं, जेठालाल तुम्हें तो मैंने कई बार परेशान देखा है, लेकिन आज पहली बार टप्पू को परेशान देखा। क्योंकि आज की जो समस्या वो मेरी नहीं टप्पू की है। मतलब तुम टप्पू की समस्या का हल मांगने यहाँ पे आए हो? हाँ टप्पू स्वयं अपनी समस्या का हल नहीं ढूंढ पाया, इसका मतलब समस्या काफी जटिल है। हाँ। अब क्या नई परेशानी आन पड़ी? नहीं, परेशानी नहीं है, परेशानी पुरानी ही है, लेकिन वो पिक्चर के पार्ट 2 की तरह पार्ट 1 से भी ज्यादा विस्फोटक बन के आई है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, जरा विस्तार में समझाओ। मतलब बापूजी फिर से टप्पू की शादी कराने की जिद लेके बैठ गए। अरे लेकिन चाचा जी ने तो कहा था ना कि दया भाभी के आने के बाद वो टप्पू की शादी करवाएंगे, तो अब क्यों? बता भाई। वो मेहता अंकल, दरअसल हुआ यूं कि मैंने वो बच्चा वाले कांजी को टप्पू की शादी की बात करने के लिए घर पे बुलाया। क्या? जोशी काका तुम्हारी शादी के लिए लड़का ढूंढने वाले हैं। क्या? मुझे अभी शादी नहीं करनी है। हमें हमारे पेरेंट्स को रोकने के लिए कुछ तो करना होगा। शादी रोकने का क्या आइडिया मिला? कोई ज्योतिषी या कोई महाज्ञानी ऐसा कहते कि अभी हमारी शादी नहीं हो सकती, तो हमारा काम बन सकता है। फ्रेंड्स, हमें कोई एक्टर ढूंढना पड़ेगा जो दादाजी और भिड़े अंकल दोनों को समझा सके। मैं करूंगा। आपको महाज्ञानी बन के हमारी फैमिली से मिलना है और हमारी शादी रुकवानी है। मेरा नाम है छोटे लाल, बड़े बाजार वाला। तुम्हारी परछाई देख के मैं तुम्हारा भूत, भविष्य, वर्तमान बता सकता हूँ। ये मेरे पोते की परछाई देख के जरा बताइए ना, इसकी शादी कब होगी? जब आपकी बहू घर आ जाएगी तब आप इसकी शादी करवाना। और अगर पहले शादी करवा दी तो इसकी पत्नी भी हमेशा के लिए मायके चली जाए। जरा परछाई देकर और कुछ बताइए ना। अभी शादी करने पर लड़का अच्छा नहीं मिलेगा, हा? और बेचारी लड़की ससुराल में दुखी होगी। तो शादी का प्रयास रोकना पड़ेगा। हमारे घर वाले भी हमारी शादी करवाना चाहते थे, तभी हमने इस एक्टर को महाज्ञानी बनाकर हमारे भिड़े अंकल और दादाजी के सामने खड़ा किया। ये कोई महाज्ञानी नहीं है चाचा जी, ये एक एक्टर है। इसका नाम है राजा मस्ताना। अब मेरा मिशन कौवा काटे खत्म और शादी करवा मिशन चालू। क्या बात कर रहे हो टप्पू? तुमने इतनी सारी प्लानिंग की थी? आपसे तो मदद मांगने आए थे। मेहता साहब, ये झूठ बोलने में आपने मदद की थी टप्पू की? नहीं जेठालाल, मैंने कोई मदद नहीं की थी।
नहीं पापा, मेहता अंकल ने हमारी मदद नहीं की थी, लेकिन उनकी बातों से हमें आइडिया आया था। चलो अभी जो हो गया सो हो गया। अभी मेहता साहब आप जल्दी से कोई आइडिया बताइए जिससे बापूजी टप्पू की शादी कराने की जिद छोड़ दे। हाँ मेहता अंकल, कुछ भी करके मेरी शादी रोक दीजिए। भाई मेरे हिसाब से तो टप्पू की शादी रुकवाने की कोई जरूरत नहीं है। टप्पू, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मेहता साहब, हाँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अरे पर क्यों नहीं करनी है? आज नहीं तो कल शादी करनी है ना। हाँ मेहता अंकल, लेकिन अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। पहले मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है। इसलिए प्लीज आप कुछ सोचिए ना, जिससे दादाजी मेरी शादी का विचार टाल दे। क्योंकि शादी रोकने के लिए बापूजी, दादाजी, खबरदार, खबरदार, जो तूने इनकी मदद की है तो तेरा सीढ़ी बम्बा भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं चाचा जी, मैं कोई मदद नहीं कर रहा था। उल्टा मैं तो टप्पू को समझा रहा था कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। ए झूठ मत बोल, तू ऐसा बोल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तू इसका परम मित्र है ना, तू तो इसकी मदद करेगा ही। चाचा जी, मैं सच में टप्पू को समझा रहा था कि उसे शादी कर लेनी चाहिए थी। बोला था कि नहीं? अरे बोलो। एक बात कान खोल के सुन ले चटिया, और टप्पू तू भी, अब तेरी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं टप्पू की शादी करवा के ही रहूंगा, वो भी जल्द से जल्द, समझा? चलो 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 बापूजी। अब तो लगता है दादाजी सच में मेरी शादी करवा के ही रहेंगे, और भिड़े अंकल सोनू की। बापूजी, बापूजी चुप है, तू तो कुछ बोली मत। टपूड़ा एक बात सुन ले, आइंदा से तुझे ये कुछ भी करने के लिए बोले ना, इसकी सुनना मत। मैंने क्या करने को बोला बापूजी? चुप है, सब समझता हूं मैं। तू ही लेकर गया था ना इसे महतूस के पास। अरे उधर क्या देख रहा है, इधर देख। सुधर जा चेटिया, सुधर जा। तेरी वजह से ये भी बिगड़ गया है। मैंने क्या किया दादाजी? इतना बड़ा कारनामा करने के बाद पूछ रहा है मैंने क्या किया? एक बात कान खोल के सुन ले टपूड़ा, कल कान जी आएगा, तब जैसा मैं कहूं वैसा ही करना पड़ेगा, समझा? हो तो गई मनमानी। पापा, चुप रहे, तू तो कुछ बोली मत। तेरी वजह से खाली पकड़ मुझे डांट पड़ी। क्या जरूरत थी ऐसे सब उल्टे सीधे काम करने की? पापा प्लीज मेरी बात सुनिए। अरे भाई, तेरी बात सुनी कि मेहता अंकल को एक बार पूछ के तो देखिए, उसमें मुझे डांट पड़ी। अभी कुछ सुनना नहीं है मुझे। अब क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वाह सेठ जी वाह। नट्टू काका, ये क्या तरीका है? Welcome, Seth ji. Welcome to Gada Electronics. Gada Electronics. Download and play now. Available on Play Store and App Store.